Assalamu alaikum dear students. How are you? You will be fine. I hope so. Our today topic is chemical properties of alkali metals or chemical reaction of alkali metals. या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नंबर 1 ऑक्सीजन के साथ, नंबर 2 वाटर के साथ, नंबर 3 हेलोजेंस के साथ. यानी कि सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो आप लोग हेडिंग देंगे कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. एक बात याद रखें कि हमारे पास जब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के ऑक्साइड बनते हैं. 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड. नंबर 1 नॉर्मल ऑक्साइड, नंबर 2 पर ऑक्साइड, नंबर 3 सुपर ऑक्साइड. तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूं कि नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड. जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं हमारे पास, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है. ठीक है, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. पर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि एक ऑक्सीजन का हाफ होता है, -1/2. नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है. हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं लिथियम, तो लिथियम हमारे पास ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम जो है वो हमारे पास पर ऑक्साइड बनाता है. इन दोनों के अलावा हमारे पास जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैं, ये 3 हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, लेकिन आप लोग ये जो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सेकेंड ईयर क्लास के लिए हैं. ठीक है, अगर क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए इन चीज़ों की मतलब ज़रूरत नहीं है कि वो ये समझे कि नॉर्मल ऑक्साइड कब बनेंगे, पर ऑक्साइड कब बनेंगे, सुपर ऑक्साइड कब बनेंगे. ठीक है, आप लोग क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों के जो बुक में हैं तो आप लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस करना है. ठीक है, तो नंबर 1 मैं पहला 9th क्लास के जो बुक में रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को करवाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है. जब हम अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है. ठीक है, तो नंबर 1 साइड पे मैं आप लोगों को अल्कली मेटल्स लिख दूं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. आप लोग कहेंगे कि सर आपने फ्रांशियम क्यों नहीं लिखा. तो फ्रांशियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो इसकी प्रॉपर्टी और रिएक्शन हम नहीं लिखते. ठीक है, लिथियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, Li+O2 LiO. रिएक्शन बैलेंस करें तो हमारे पास, अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि
यहाँ पे हमने 4 लिथियम ले लिए और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 लिथियम क्यों नहीं लिए, यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो हमारे पास लिथियम भी 2 होने चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप लोग को सिंपल बताऊं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि इस एलिमेंट के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जबकि लिथियम यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स 1 बॉन्ड बना सकता है, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जबकि लिथियम जो है या पूरे अल्कली मेटल्स 1 बॉन्ड बनाता है। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितने अल्कली मेटल्स होने चाहिए, 2। तो जब 2 ऑक्सीजन हैं तो अल्कली मेटल कितने होने चाहिए, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और जो अल्कली मेटल्स है वो 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 अल्कली मेटल्स, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन तब बैलेंस होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी सेम ही रिएक्शन है जो आप लोग के बुक में है। ठीक है, Na+O2 NaO। जब सोडियम को हम रिएक्ट करें यानी कि इसका बर्निंग होता है, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 अल्कली मेटल्स होने चाहिए, जबकि 2 के लिए हमारे पास 4 होने चाहिए, तो 2 और 2 यहाँ भी। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास ये वाला ये ऑक्सीजन का भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 Li। ठीक है, यहाँ भी सेम 4 Na और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हमारे पास पोटाशियम, तो पोटाशियम को जब हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ भी 4 पोटाशियम आप लोगों ने लेने हैं 2 ऑक्सीजन के लिए, बाकी सेम ही है। लेकिन अगर आप लोग डिटेल में जाते हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑक्साइड कब बनेंगे, पर ऑक्साइड कब बनेंगे और सुपर ऑक्साइड कब बनते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है लिथियम, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, LiO। इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 2 2, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। यानी कि इस ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2। ठीक है, सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है Na+O Na2O2, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, पर ऑक्साइड। इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करें पोटाशियम के साथ, ठीक है, तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इस केस में सुपर ऑक्साइड, इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है एक ऑक्सीजन का। ठीक है, और दोनों का मतलब इस तरह हो जाता है, O2 है तो इसके ऊपर -1 और K+, ठीक है, इस तरह दोनों के ऊपर -1 और यहाँ +1, तो हमारे पास पोटाशियम ऑक्साइड बना देते हैं। लेकिन ये ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड हम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम इन
प्रोडक्ट्स को रिएक्ट करें वाटर के साथ, तो हमारे पास ये क्या बनाते हैं, ठीक है। तो व्हेन नॉर्मल ऑक्साइड react with water formed hydroxide आयंस। कैसे रिएक्ट करें, हमारे पास O2 प्लस H2O, तो हमारे पास OH प्लस OH हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाते हैं, ठीक है। जब आप लोग पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी को यानी कि Na2 को आप लोग दोबारा Na2O2 को दोबारा Na से रिएक्ट करके इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं इसको कन्वर्ट नॉर्मल ऑक्साइड में, ठीक है। NaO, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगाएं, और यहाँ पे 1 सोडियम है तो यहाँ 2, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड यानी कि इनडायरेक्टली मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल ऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे ये -2। नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शंस हैं वाटर के साथ, तो जब हम अल्कली मेटल्स को रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, तो जब अल्कली मेटल्स हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। रिएक्शन ऑफ alkali metals are fast and exothermic with water, यानी कि जब हम अल्कली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होता है वहाँ। और हमारे पास यानी कि सिंपल मैं आप लोग को रिएक्शन करवाता हूँ, ठीक है। जब हम सोडियम को रिएक्ट कर देते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास NaOH प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ पानी में आग भी लग जाती है, ठीक है। जब आप लोग सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H2 गैस प्रोड्यूस होता है, तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से वहाँ आग लग जाती है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 लगाएं, ठीक है। यहाँ भी 2 लगाएं, यहाँ भी 2 लगाएं, ठीक है। तो बैलेंस हो गया। बाकी सब के सब इस तरह रिएक्शन करते हैं, ठीक है। LiOH प्लस H2 गैस, ठीक है, सबकी सेम, यानी कि इस दोनों की तरह, इन दोनों की तरह बाकी एलिमेंट भी इसी तरह रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो रिएक्शंस हैं हम कर देते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो हमारे पास
स्टार्ट में जो 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि लिथियम और सोडियम, ये हमारे पास स्लोली रिएक्शन करते हैं हेलोजेंस के साथ। बाकी पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम फास्ट रिएक्शन करते हैं और हमारे पास हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।